नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्री बीएसटीसी का पेपर हल करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 30 जून 2024 को किया गया था। यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? ए हॉकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। उत्तर है डी बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कोई 3 अंक समान हैं किंतु एक अंक समान नहीं है। कौन सा अंक समान नहीं है? ए 49, बी 331, सी 25, डी 81। उत्तर है बी। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? ए 40 रुपये, बी 32 रुपये, सी 80 रुपये, डी 24 रुपये। उत्तर है सी 80 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध दर्शाता है? उत्तर है सी। एक घड़ी अपराह्न का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी? ए 23 मिनट, बी 24 मिनट, सी 25 मिनट, डी 26 मिनट। उत्तर है सी 25 मिनट। निम्न विकल्पों में दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। CXDW, EVFR, GTHM, IRJH। अगला क्रम होगा CKPLC। आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है? ए नानी, बी माँ, सी बेटी, डी बहन। उत्तर है ए नानी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर होगा बी। सर्वप्रथम 2, 5, 1, 4, 3। उत्तर होगा 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी? ए 30 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 28 वर्ष, डी 25 वर्ष। उत्तर है 36 वर्ष होगी और यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इस प्रश्न पर बोनस मिलेगा। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु को 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है ए 30 वर्ष 10 वर्ष, बी 45 वर्ष 15 वर्ष, सी 42 वर्ष 14 वर्ष, डी 36 वर्ष 12 वर्ष। उत्तर है बी 45 वर्ष पिता की आयु, 15 वर्ष पुत्र की आयु होगी। एक निश्चित कूट भाषा में NAME को MZLD लिखा जाता है, तो उस भाषा में PEON को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? A ODNM, B ODMN, C ONDM, D OMND। उत्तर है A ODNM। क्या
एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। तर्क, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। सेकंड, हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। उत्तर है डी। तर्क फर्स्ट और तर्क सेकंड दोनों मजबूत हैं। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? ए, पांचवा शुक्रवार, बी, चौथा बुधवार, सी, चौथा शनिवार, डी, पांचवा गुरुवार। उत्तर है ए, पांचवा शुक्रवार होगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और इसका एक विकिरण 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए, 188 मीटर स्क्वायर, बी, 196 मीटर स्क्वायर, सी, 192 मीटर स्क्वायर, डी, 200 मीटर स्क्वायर। उत्तर है सी, 192 मीटर स्क्वायर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंदूक गोली, यानी बंदूक का संबंध गोली से है, उसी प्रकार चिमनी का संबंध होगा। ए, घर, बी, मैदान, सी, छत, डी, धुआं। उत्तर है डी, धुआं। बंदूक से गोली निकलती है और चिमनी से धुआं निकलता है। जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार जैसे समाचार पत्र संबंधित है। ए, संपादक, बी, लेखक, सी, पाठक, डी, प्रकाशक। उत्तर है ए, संपादक। जहाज से संबंधित है कप्तान और समाचार पत्र से संबंधित है संपादक। निश्चित कोड में TIGER को QDFHS लिखा जाता है। उस कोड में FISH को कैसे लिखा जाएगा? ए, GERH, बी, GRHE, सी, GEHR, डी, GHRE। उत्तर है बी, GRHE लिखा जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में CHALK को कूटबद्ध किया गया है 38132। DUSTER को कूटबद्ध किया गया है 431259। उसी कूट भाषा में BOARD को कूटबद्ध किया जाएगा A 25194, B 15149, C 86491, D 26194। उत्तर है D 26194। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होगा? ए, नारंगी, बी, हरा, सी, लाल, डी, रंग। उत्तर है डी, रंग। विषम का चयन कीजिए। ए, ईमानदार, बी, उचित, सी, न्यायसंगत, डी, पक्षपातपूर्ण। उत्तर है डी, पक्षपातपूर्ण। निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करें। यहाँ पर उत्तर होगा बी। सर्वप्रथम 4, 1, 2 और 3 यह वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार है। निम्न समीकरण में दोनों अक्ष के स्थान पर क्या आना चाहिए? उत्तर होगा ए, 12 आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जूता, चमड़ा। जूते का संबंध चमड़े से है, उसी प्रकार रबर का संबंध किससे होगा?
ए लेटेक्स, बी प्लास्टिक, सी पॉलीथीन, डी चप्पल। उत्तर है ए लेटेक्स। जूते का संबंध चमड़ा से है, उसी प्रकार रबड़ का संबंध लेटेक्स से है। रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। उत्तर है डी A26। P21 का संबंध J28 से है, उसी प्रकार G19 का संबंध A26 से होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। A B C D E, B C D E A, लुप्त अक्षर D E A B C। उत्तर होगा B। लुप्त अक्षरों की जगह C D E A B आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? ए राजस्थान, 2 पंजाब, 3 बिहार, 4 दिल्ली। उत्तर होगा 4 दिल्ली। राजस्थान, पंजाब, बिहार ये तीनों राज्य से संबंधित हैं, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें जब समय 4:10 हो। ए 125 डिग्री, बी 130 डिग्री, सी 65 डिग्री, डी 45 डिग्री। उत्तर होगा सी 65 डिग्री। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाला शब्द को चुनें। उत्तर होगा ए, यह शब्द अंत में आएगा। श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 12, 12, 24, 72, 288। विलुप्त संख्या उत्तर है ए 1440 होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चंद्रमा, सैटेलाइट। पृथ्वी। जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध होगा ए सूर्य, बी ग्रह, सी सौरमंडल, डी तारा। उत्तर है बी ग्रह। चंद्रमा का सैटेलाइट से संबंध है, उसी प्रकार पृथ्वी का ग्रह से संबंध है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ए 15/23, बी 2.7, सी 19/21, डी 8/13। उत्तर है सी 19/21 संख्या है, यह इनमें सबसे बड़ी संख्या है। सुरेश सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? ए पूर्व दिशा, बी उत्तर दिशा, सी पश्चिम दिशा, डी दक्षिण दिशा। उत्तर है डी दक्षिण दिशा। साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन 5,000 रुपये, ब्याज की दर 18% वार्षिक तथा समय अवधि 4 वर्ष है, तो ए 3,600 रुपये, बी 3,200 रुपये, सी 2,250 रुपये, डी 11,111 रुपये। उत्तर होगा 3,600 रुपये। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति का संबंध जीवनी से है, उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध किससे होगा? ए नेता, बी लोग, सी भूगोल, डी इतिहास। उत्तर है डी इतिहास। जिस प्रकार व्यक्ति का संबंध जीवनी से होता है, उसी प्रकार राष्ट्र का संबंध इतिहास से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? ए 1800, बी 2003, सी 2016, डी 1997। उत्तर है 2016 का वर्ष है, वह अधिवर्ष है। विषम आकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है, उन आकृतियों में विषम आकृति है, वह 3 नंबर आकृति है। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है,
आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा में जाना चाहिए? ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी उत्तर पूर्व। उत्तर है ए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। श्रृंखला को देखें, 2, 1, 1/2, 1/4। अगली कौन सी संख्या होगी? ए 1/2, बी 1/8, सी 2/8, डी 1/16। उत्तर होगा बी 1/8 होगी। वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। यहाँ जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनमें अपना उत्तर होगा बी। 1 नंबर आकृति है वह इन तीनों से अलग है। तीनों पूर्ण बंद आकृति हैं जबकि 1 नंबर खुली आकृति है। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 प्रस्तुति, 2 अनुशंसा, 3 आगमन, 4 चर्चा, 5 परिचय। यहाँ अपना उत्तर होगा 3। सर्वप्रथम आगमन, परिचय, प्रस्तुति, चर्चा, अनुशंसा यह शब्दों का सार्थक क्रम होगा। दिए गए संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। यहाँ पर उत्तर होगा डी। ARAJ589DH की जल छवि है वह होगी डी। गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला और गीता से बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ी कौन है? ए मालती, बी शीला, सी गीता, डी सीता। उत्तर है ए मालती। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 57, 63, 71, 81, 93। अगली संख्या क्या होगी? उत्तर है बी 107। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर उत्तर होगा बी 54। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर 54 आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 53, 53, 40, 40, 27, 27। उत्तर क्या होगा? ए 14, बी 12, सी 13, डी 11। उत्तर है ए 14। ज्ञात कीजिए कि कौन सी उत्तर आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। यहाँ पर जो आकृति दी गई है उनमें उत्तर होगा डी। प्रश्नवाचक के स्थान पर डी आएगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? ए इंच, बी ओस, सी सेंटीमीटर, डी गज। उत्तर है बी ओस। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए सुबह, बी चेहरा धोना, सी दांत साफ करना, डी स्नान करना। यहाँ उत्तर होगा डी। सर्वप्रथम ए सुबह, बी चेहरा धोना, सी दांत साफ करना, डी स्नान करना यह व्यवस्थित क्रम है। राहुल और सोहन क्रमशः 5 वर्ष और 9 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष बाद इनकी आयु का योग 24 होगा? ए 9 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। उत्तर है सी 5 वर्ष। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ के 13वें स्थान और अंत के 14वें स्थान पर आता है? ए पी, बी एच, सी एम, डी सी। उत्तर है सी एम। भाग ब
राजस्थान की सामान्य जानकारी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए. अलवर मेवाती, बी. झुंझुनू शेखावाटी, सी. भरतपुर ढूंढाड़ी, डी. झालावाड़ हाड़ौती। उत्तर है सी. भरतपुर का क्षेत्र ढूंढाड़ी में नहीं आता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित हैं? ए. हनुमानगढ़, बी. भरतपुर, सी. जालोर, डी. झालावाड़। उत्तर है डी. झालावाड़। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? ए. कोटा बूंदी, बी. बूंदी झालावाड़, सी. कोटा बारा, डी. प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। उत्तर है डी. प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र है, इसे 56 का मैदान कहा जाता है और इस क्षेत्र से माही नदी बहती है। पुस्तक और उनके लेखक के निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. हरिकेली विग्रहराज, बी. गोरा बादलरी चौपाई हेमरतन सूरी, सी. रसिक प्रिया महाराणा कुंभा, डी. आनंद विलास हरिभूषण। उत्तर है डी. आनंद विलास हरिभूषण से संबंधित नहीं है। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? ए. तेजाजी, बी. गोगाजी, सी. कल्लाजी, डी. रामदेव जी। उत्तर है सी. कल्लाजी। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? ए. गंगानगर, बी. बीकानेर, सी. जैसलमेर, डी. जयपुर। उत्तर है सी. जैसलमेर। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए. सागरमल गोपा जैसलमेर, बी. नानक जी भील डूंगरपुर, सी. प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा, डी. रूपा जी धाकड़। उत्तर है बी. नानक जी भील का संबंध डूंगरपुर से नहीं है। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? ए. ज्ञान प्रकाश, बी. बलवंत राय मेहता, सी. प्रताप कृष्ण लोहरा, डी. नरपत मल लोढ़ा। उत्तर है डी. नरपत मल लोढ़ा। बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए. बादल महल का निर्माण लाजवर्थ पत्थर से हुआ है, बी. यह गेव सागर झील के किनारे स्थित है, सी. यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, डी. यह उदयपुर का शानदार महल है। उत्तर है डी. बादल महल डूंगरपुर जिले में स्थित है। भारत के बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ए. पहला, बी. दूसरा, सी. तीसरा, डी. चौथा। उत्तर है ए. पहला स्थान है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। उत्तर है ए. 4 लोकसभा सदस्य और 34 राज्य विधानसभा के सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 62 किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ? ए. महाराणा कुंभा, बी. महाराणा सांगा, सी. राजा मान सिंह, डी. राणा हमीर सिंह। उत्तर है ए. महाराणा कुंभा। क्वेश्चन 63 महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? ए. 8वीं, बी. छठी, सी. 11वीं, डी. 12वीं। उत्तर है 8वीं शताब्दी की रचना है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? उत्तर है 81, परंतु यहाँ पर ऑप्शन में 81 नहीं है। इस नज़दीकी जो उत्तर होगा वह बी होगा 79। निम्नांकित में से
किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? ए. करणी माता का मंदिर, बी. वेणेश्वर मंदिर, सी. केला देवी मंदिर, डी. जीण माता मंदिर। उत्तर है ए. करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। जीण माता का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? ए. राजस्थान केसरी, बी. नवीन राजस्थान, सी. राजस्थान ज्योति, डी. तरुण राजस्थान। उत्तर है सी. राजस्थान ज्योति का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। क्वेश्चन 67, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ए. सांगानेर जयपुर, बी. प्रतापगढ़, सी. अकोला चित्तौड़गढ़, डी. लाखेरी बूंदी। उत्तर है ए. अकोला चित्तौड़गढ़। निम्नांकित में से किस पद का निर्वह भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? ए. भारत के उपराष्ट्रपति, बी. राजस्थान के मुख्यमंत्री, सी. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, डी. राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। उत्तर है सी. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भैरों सिंह शेखावत नहीं रहे हैं। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? ए. नसीराबाद, बी. कोटा, सी. देवली, डी. नीमच। उत्तर है ए. नसीराबाद। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है ए. निम्बाहेड़ा, बी. गोटन, सी. लाखेरी, डी. चित्तौड़गढ़। उत्तर है सी. लाखेरी। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? ए. दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, बी. उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, सी. दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, डी. उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर है बी. राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान के निम्नांकित नर जातीय समूह में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? ए. गुजर, बी. भील, सी. कंजर, डी. कालबेलिया। उत्तर है ए. गुजर। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? ए. नीमच, बी. देवली, सी. नसीराबाद, डी. शाहपुरा। उत्तर है डी. शाहपुरा। निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? ए. फाल्गुन, बी. चैत्र, सी. श्रावण, डी. भाद्रपद। उत्तर है बी. चैत्र मास में। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? ए. कोटा बूंदी, बी. बांसवाड़ा डूंगरपुर, सी. अलवर भरतपुर, डी. जोधपुर जैसलमेर। उत्तर है सी. अलवर भरतपुर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ए. एक बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. 4 बार। उत्तर है डी. 4 बार। निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. राजस्थान का लोक नृत्य, बी. फड़ पेंटिंग, सी. बहरूपिया, डी. राजस्थान का लोक संगीत। उत्तर है बी. फड़ पेंटिंग। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? ए. जालोर तथा सिरोही, बी. बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, सी. कोटा तथा बूंदी, डी. अलवर तथा भरतपुर। उत्तर है डी. अलवर तथा भरतपुर। निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ?
ए जोधपुर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी उदयपुर। उत्तर है बी अजमेर। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? ए गुड़गांव नहर सिंचाई परियोजना, बी गंगा नहर परियोजना, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। उत्तर है बी गंगा नहर परियोजना। निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? ए मान सिंह, बी जय सिंह, सी भगवंत दास, डी भारमल। उत्तर है बी जय सिंह। जय सिंह को मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ए 60, बी 12, सी 30, डी 20। उत्तर है सी 30 सदस्य। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए झुंझुनू, बी बारा, सी जयपुर, डी नागौर। उत्तर है ए झुंझुनू में रानी सती का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, बी राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन, सी भोजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन, डी चौधरी यासिन खान मेव किसान आंदोलन। उत्तर है सी भोजी लंबरदार का संबंध गढ़साना किसान आंदोलन से नहीं था। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ए चित्रांगद, बी बप्पा रावल, सी हमीर, डी राणा सांगा। उत्तर है ए चित्रांगद। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है? ए जन्म से, बी मृत्यु से, सी तलाक से, डी विवाह से। उत्तर है डी विवाह से। निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? ए बाला किला, बी बदनौर किला, सी भटनेर किला, डी गागरोन किला। उत्तर है ए बाला किला। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे लाइन का नाम है? ए नवापुर, बी मुनाबाऊ, सी झालावाड़ रोड, डी भवानी मंडी। उत्तर है डी भवानी मंडी। राई बूडिया खेला पात्र का संबंध किससे है? ए गैर, बी गवरी, सी भवई, डी गरबा। उत्तर है बी गवरी। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? ए भारमल, बी चंद्रबरदाई, सी नरपति नालाय, डी जोधराज। उत्तर है बी चंद्रबरदाई। निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता है? ए बनास, बी बाणगंगा, सी काली सिंध, डी बांडी। उत्तर है सी काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी हैं? ए जैन, बी सिख, सी मुस्लिम, डी ईसाई। उत्तर है बी सिख। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? ए 60.41%, बी 75.70%, सी 52.12%, डी 43.85%। उत्तर है सी 52.12% है। समसभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की?
ए मोतीलाल तेजावत, बी बालेश्वर दयाल, सी सुरजी भगत, डी गोविंद गुरु। उत्तर है डी गोविंद गुरु गिरी द्वारा। राजस्थान का कौन सा भाग रेतीला है? ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी पश्चिमी भाग, डी पूर्वी भाग। उत्तर है सी पश्चिमी भाग। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? ए 24%, बी 42%, सी 90%, डी 62%। उत्तर है डी 62%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? ए 19.17%, बी 14.29%, सी 11.26%, डी 8.27%। उत्तर है 11.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए हीरालाल शास्त्री, बी जमनालाल बजाज, सी माणिक्यलाल वर्मा, डी विजय सिंह पथिक। उत्तर है बी जमनालाल बजाज। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई? ए 1919 ईस्वी, बी 1952 ईस्वी, सी 1947 ईस्वी, डी 1904 ईस्वी। उत्तर है डी 1904 ईस्वी। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ए शुष्क जलवायु भरतपुर सवाई माधोपुर करौली, बी आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर बाड़मेर चूरू, सी उप आर्द्र जलवायु जयपुर अजमेर सीकर, डी आर्द्र जलवायु कोटा उदयपुर राजसमंद। उत्तर है ए शुष्क जलवायु भरतपुर सवाई माधोपुर और धौलपुर। भाग 6 शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? ए सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बी सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, सी सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्य में लचीलापन दिखाते हैं, डी सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है? ए पड़ोसियों द्वारा, बी अध्यापक द्वारा, सी समाज द्वारा, डी अभिभावकों द्वारा। उत्तर है डी अभिभावकों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? ए विश्वसनीयता वैधता निष्पक्षता, बी विश्वसनीयता और वैधता, सी अस्पष्टता, डी विश्वसनीयता और निष्पक्षता। उत्तर है ए विश्वसनीयता वैधता और निष्पक्षता। लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? ए जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, बी भाषाई अभिव्यक्ति, सी भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, डी विषय की समझ। उत्तर है ए जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? ए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, बी कठोर प्रशासन द्वारा, सी उसके कार्यों की सराहना करके, डी अच्छा वेतन देकर। उत्तर है ए परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर।
विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? ए. विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना। बी. नोट्स देना। सी. महत्वपूर्ण प्रश्न बताना। डी. विद्यार्थियों को फीडबैक देना। उत्तर है डी. विद्यार्थियों को फीडबैक देना। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि विद्यार्थी प्राचार्य को शिकायत न करें। बी. समय आसानी से गुजर जाए। सी. सुप्त मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। डी. विद्यार्थी चुप रहें और वह अपना व्यक्तिगत कार्य कर सकें। उत्तर है सी. सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। ए. समूह में आपसी विश्वास। बी. समूह में सामंजस्य की उपस्थिति। सी. समूह हित में गतिविधि। डी. समूह उदासीनता। उत्तर है सी. समूह हित में गतिविधि। नेक्स्ट, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? ए. व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना। बी. असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। सी. व्यक्तिगत विद्यार्थियों के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना। डी. प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो। उत्तर है बी. असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप ए. कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। बी. किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे। सी. ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। डी. व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। उत्तर है ए. कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दें पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। ए. विकास। बी. परिपक्वता। सी. बुद्धि। डी. अधिगम। उत्तर है डी. अधिगम। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि ए. उसे घर भेज दे। बी. कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने। सी. प्रधानाध्यापक को सूचित करे। डी. देर से आने पर ध्यान न दे। उत्तर है बी. कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानने का प्रयास करे। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। ए. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। बी. स्व विकास में। सी. सामाजिक विकास में। डी. केवल पढ़ाने में। उत्तर है ए. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? ए. रिपोर्ट स्वव्याख्यात्मक होनी चाहिए। बी. रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। सी. रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। डी. रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर है सी. रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। यह उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? ए. इकाई परीक्षण। बी. अवलोकन। सी. सूची। डी. उपलब्धि परीक्षण। उत्तर है ए. इकाई परीक्षण। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। ए. बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को। बी. समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को।
सी धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को। डी बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। उत्तर सी धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को। नेक्स्ट, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि ए वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। बी वे सामाजिक प्रगति के तौर पर साधन सुझाते हैं। सी वे सामाजिक समस्याओं के समाधान को सुझाव देते हैं। डी वे समाज द्वारा किए गए दान को संचालित करते हैं। उत्तर है ए वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए बच्चों का सर्वांगीण विकास। बी पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास। सी विद्यालय के वातावरण को आकर्षित करना। डी अभिभावक शिक्षण संबंध सशक्त बनाना। उत्तर है ए बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहोगे। ए उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। बी कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। सी आप सोचेंगे कि यह उसके भाग्य में है अतः आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डी उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। उत्तर है डी उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं। ए मौलिक लचीलापन धारा प्रवाहित। बी नवीन अभिप्रेरणा लचीलापन। सी मौलिकता वांछनीयता उपयोगिता। डी नवीनता उत्पादकता अभिप्रेरणा। उत्तर है ए मौलिकता लचीलापन धारा प्रवाहिता। निम्न में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। ए सांस्कृतिक समानता। बी अधिगम दुश्चिंता। सी स्पष्टता। डी संक्षिप्तता। उत्तर है बी अधिक दुश्चिंता। एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। ए किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके। बी नए लक्ष्य निर्धारित करके। सी नई अद्यतन जानकारी देकर। डी विचारों उत्तेजक खेल खेलकर। उत्तर है डी विचारों उत्तेजक खेल खेलकर। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। ए परिवार कार्य क्षेत्र। बी संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र। सी भावात्मक कार्य क्षेत्र। डी मनोशारीरिक कार्य क्षेत्र। उत्तर है ए परिवार कार्य क्षेत्र। एक नेता को होना चाहिए। ए गतिशील। बी कठोर। सी कंजूस। डी अस्पष्ट। उत्तर है ए गतिशील होना चाहिए। डिसलेक्सिया संबंधित हैं। ए मानसिक विकार से। बी व्यवहार संबंधी विकार से। सी पढ़ने के विकार से। डी व्यक्तित्व विकार से। उत्तर है सी पढ़ने के विकार से। नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। ए अधिगम से। बी सृजनात्मकता से। सी नेतृत्व से। डी अनुमानी चिंतन से। उत्तर है बी सृजनात्मकता से। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा। ए गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है। बी विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है। सी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। डी कोई भी सहयोग नहीं करता है।
उत्तर है सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है। यह परीक्षा कहलाएगी ए, इकाई परीक्षण, बी, मूल्य परीक्षण, सी, अभिवर्ती परीक्षण, डी, ज्ञान परीक्षण। उत्तर है ए, इकाई परीक्षण। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। ए, विषय वस्तु की प्रकृति पर, बी, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, सी, उपलब्ध संसाधनों पर, डी, विद्यार्थियों के जेंडर पर। उत्तर है ए, विषय वस्तु की प्रकृति पर। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। ए, भरोसेमंद, बी, धमकी भरा, सी, ध्यान रखने वाला, डी, सम्मानपूर्ण। उत्तर है बी, धमकी भरा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? ए, व्याख्यान, बी, आज्ञाकारिता, सी, मस्तिष्क उद्दीलन, डी, अनुशासन। उत्तर है सी, मस्तिष्क उद्दीलन। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ए, अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, बी, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे, डी, अभिभावकों को सूचित करेंगे। उत्तर है सी, कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। ए, संक्षिप्त, बी, विनम्र, सी, अनेकार्थक, डी, संवेदनशील। उत्तर है सी, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? ए, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, बी, साल में 2 बार मूल्यांकन, सी, सतत मूल्यांकन, डी, रचनात्मक मूल्यांकन। उत्तर है सी, सतत मूल्यांकन। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए, अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल, बी, गणितीय कौशल, सी, समस्या समाधान कौशल, डी, आत्म जागरूकता कौशल। उत्तर है बी, गणितीय कौशल। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? ए, छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, बी, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, सी, अपनी शक्तियों का प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। उत्तर है डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उन व्यवहार को सुधारेंगे। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर ए, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, बी, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, सी, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, डी, त्रुटि होना नहीं मानता है। उत्तर है ए, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? ए, बुनियादी शिक्षा, बी, मोंटेसरी शिक्षा, सी, स्थानीय शिक्षा, डी, भारतीय शिक्षा। उत्तर है ए, बुनियादी शिक्षा। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि ए, शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, बी, शिक्षण ऊर्जावान और गति शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, बी, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, सी, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, डी, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। उत्तर है ए, शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है? ए, छात्रों से गृह कार्य करवाना, बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, डी, प्रश्न पत्र तैयार करना। उत्तर है बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होता है। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? ए, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बी, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, सी, अधिगम परिपक्वता है, डी,
अधिगम परिवर्तन है? उत्तर है सी, अधिगम परिपक्वता है। नेक्स्ट, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? ए, सत्तावादी, बी, नौकरशाही, सी, लोकतांत्रिक, डी, प्रबंधकीय। उत्तर है सी, लोकतांत्रिक। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का आयोजन, बी, गृह कार्य देना, सी, सहयोग पर पुस्तकें बताना, डी, समूह खेलों का आयोजन। उत्तर है डी, समूह खेलों का आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? ए, बहुत आसान कार्य देना, बी, नकारात्मक फीडबैक, सी, प्रयत्नों की उपेक्षा, बुद्धि को श्रेष्ठ देना, डी, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। उत्तर है स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करोगे? ए, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, बी, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, सी, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, डी, जोर से बोलेंगे। उत्तर है सी, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण है? ए, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, बी, महिलाओं के पास समय की अधिकता, सी, महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, डी, महिला जनसंख्या में कमी। उत्तर है ए, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए, छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद हैं, बी, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, सी, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, डी, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। उत्तर है सी, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे। छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए तो वे अपने बच्चे के कार्य का पर्यवेक्षण करें, बी, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, सी, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, डी, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। उत्तर है डी, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। नेक्स्ट, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करे, बी, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, सी, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। उत्तर है ए, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।